राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर महीने का अपना एक अलग और विशेष महत्व होता है। इसके अलावा दोस्तों, हम शुभ अशुभ जैसी बातों का भी विशेष ध्यान भी रखा जाता है। शास्त्रों में दोस्तों मल मास को श्रेष्ठ नहीं माना गया है, इसीलिए जब तक मल मास चलते हैं कोई भी शुभ कार्य जो है नहीं किया जाता है। दोस्तों, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब मल मास चलता है तो हमारे घर पर भी कोई भी शुभ कार्य है जो वो नहीं किया जाता है। दोस्तों, मल मास को अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और खर मास के नाम से भी जाना जाता है। मल मास में किसी भी शुभ काम की शुरुआत तो नहीं होती है, लेकिन धर्म कर्म के लिए ये समय जो है बहुत ही अति उत्तम माना गया है। दोस्तों, इस महीने में हम कोई शुभ काम तो नहीं कर सकते हैं, शुभ काम की शुरुआत तो हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन दोस्तों इस महीने में भगवान से जुड़े साधनाएं, यातनाएं, उपाय और प्रयोग हमें जितने हो सके उतने करने चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो महीना है धर्म कर्म के लिए और साधनाओं के लिए इस महीने को सबसे अति उत्तम माना गया है। क्योंकि दोस्तों जो ये महीना है ये भगवान विष्णु जी को समर्पित किया गया है। इस महीने के स्वामी जो है वो भगवान विष्णु जी हैं। तो दोस्तों वहीं भागवत पुराणों में ऐसा वर्णन पाया गया है कि जो भी व्यक्ति मलमास में धार्मिक नियमों का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इन्हीं दिनों में, मलमास के दिनों में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, भागवत कथा का पाठ करना भी जो है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार हर ज्येष्ठ साल सर्वोत्तम यानी पुरुषोत्तम महीने की उत्पत्ति होती है। पुरुषोत्तम महीना इस वर्ष पितृमोक्ष अमावस्या के बाद 18 सितंबर 2020 से शुरू हो चुका है, जो कि 16 अक्टूबर 2020 तक पुरुषोत्तम मास रहेगा। दोस्तों, ये जो पुरुषोत्तम नाम है यह भगवान विष्णु जी का नाम है। इस महीने का नाम भगवान विष्णु जी ने खुद रखा अपने नाम से, जिस कारण दोस्तों इसे पुरुषोत्तम महीने मास के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने इस महीने को अपना नाम देकर कहा कि अब इस महीने का स्वामी मैं हूँ और इसके नाम से सारा जगत जो है वो पवित्र होगा। इस महीने में जो भी मुझे प्रश्न करेगा वह कभी भी गरीब नहीं होगा और उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इसीलिए दोस्तों इसे किस्मत चमकाने वाला महीना भी कहा जाता है। इस महीने के दौरान जप, तप, दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। और इसी महीने में श्री कृष्ण, श्रीमद् भागवत गीता, श्री राम कथा वाचन, श्री विष्णु भगवान के नरसिंह स्वरूप की उपासना विशेष रूप से की जाती है। इस माह का उपासना करने का अपना एक अलग ही महत्व है। और दोस्तों पुराणों शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यह महीना व्रत, उपवास, दान, पूजा, यज्ञ, हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सारे पापों कर्मों का क्षय होकर उन्हें कहीं गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस महीने आपके द्वारा दान दिया गया 1 रुपया भी आपको 100 गुना फल देता है। यानी दोस्तों इस महीने में जो है दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। तो ऐसे में दोस्तों इस महीने को अगर हमारा आप भी अगर शरीर का वर्तमान सुधार कर भविष्य काल संवारना चाहते हैं तो दोस्तों इस महीने में आपको भगवान विष्णु जी को प्रश्न कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस महीना जो है वो भगवान विष्णु जी को समर्पित है। अगर इस महीने में अगर आप भगवान विष्णु जी को प्रश्न कर लेते हैं तो हमारे जीवन की जो सारी जुड़ी परेशानियां हैं वो खत्म होने लगती है और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद हम पर बना रहता है। तो दोस्तों ये जो महीना है ये अधिक मास का महीना, ये भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय महीना होता है। इसके स्वामी ही दोस्तों भगवान विष्णु जी को माना जाता है। तो ऐसे में दोस्तों इस महीने में हमें भी कुछ भगवान विष्णु जी से संबंधित जरूर कुछ ना कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए। इससे दोस्तों हमारे ऊपर भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहे। तो दोस्तों गुरुवार का दिन भी भगवान विष्णु जी का दिन माना जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि गुरुवार के दिन हमें क्या काम करना चाहिए। दोस्तों ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि गुरुवार का दिन जो भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। दोस्तों इस दिन लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंदिरों में जाते हैं और उनके पसंद की कुछ वस्तुएं भी भेंट करते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान विष्णु जी को पीला रंग सबसे प्रिय है, इसीलिए दोस्तों उन्हें गुरुवार के दिन पीले चावल,
पीली मिठाई या पीले वस्त्र भी अर्पित किए जाते हैं और इन चीज़ों का दान भी किया जाता है। अगर आपके जीवन में भी कहीं मुश्किल है और आपके बिगड़े हुए काम नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको हर काम में सफलता का मुंह देखना पड़ रहा है, तो दोस्तों आपको गुरुवार के दिन ये सरल उपाय अवश्य करने चाहिए। दोस्तों इस उपाय से न केवल आपकी किस्मत बदल जाएगी, बल्कि आपके सभी बिगड़े काम भी बन जाएंगे। दोस्तों हालांकि ये उपाय करने से काफ़ी सरल भी होते हैं, लेकिन इनका असर जो है वो उतना ही प्रभावकारी होता है। इसके अलावा ये व्यक्ति के ग्रहों के बुरे प्रभावों को भी ख़त्म करता है और उन्हें ख़त्म कर भी देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएं हैं कि अधिक मास के गुरुवार के दिन हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी को पता ही है कि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी का दिन होता है और भगवान विष्णु जी को है जो पीला रंग, पीली वस्तुएं बहुत ही पसंद होती हैं। तो दोस्तों गुरुवार के दिन सुबह आपको ये उपाय करना है। इसके लिए दोस्तों ये उपाय आप गुरुवार के दिन सुबह व शाम किसी भी समय कर सकते हैं जब आपको समय मिलता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको जब भी आप ये उपाय करते हैं उस वक्त आपको स्नान आदि करना है। फिर भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत तो रखना ही है। दोस्तों व्रत रखने से आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। अब दोस्तों आपको जब आप ये उपाय करते हैं तो आपको अपने घर के मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। दोस्तों आपको इस दिन हो सके तो पीले वस्त्र ही धारण करें। फिर भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी के सामने एक आपके घर के मंदिर में एक ऐसी तस्वीर हो तो साथ में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी साथ में विराजमान हो। ऐसी तस्वीर के सामने दोस्तों एक देसी घी का दीपक जलाएं। अब भगवान विष्णु जी को गुड़ का भोग लगाएं और पीली वस्तु अर्पित करें, पीले फूल अर्पण करें दोस्तों भगवान विष्णु जी को, क्योंकि उन्हें पीले जो फूल होते हैं वो भी बहुत ही प्रिय होते हैं। अब इन सभी दोस्तों भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करने के बाद, धूप दीप करने के बाद आपको एक काम करना है कि आपके घर से थोड़ा सा गुड़ लेना है दोस्तों। गुड़ दोस्तों हमारे घर में लगभग सभी के घरों में मिल ही जाता है। उस गुड़ को ले जाकर आपको दोस्तों किसी गाय को खिला दें। इसके बाद भगवान विष्णु जी के आपके नज़दीक जहाँ कहीं भी मंदिर हो वहाँ मंदिर जाए, उन्हें पीले फूल अर्पित करें, यानी पीले फूल उनको चढ़ा दें। इसके साथ ही भगवान विष्णु जी के सामने हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। दोस्तों इसके अलावा प्रार्थना करने के बाद मन ही मन में ये प्रण लें कि कार्य संपन्न होने के बाद आप किसी भी गरीब वस्त्र को दान अवश्य करेंगे। दोस्तों ऐसे में आप अपनी क्षमता के अनुसार कुछ भी दान दे सकते हैं। तो यकीन माने दोस्तों इस उपाय को करने से आप खुद देखेंगे कि आपका कार्य कैसे आसानी से संपन्न हो जाएगा और आपको बहुत ही जल्द इसका परिणाम है जो देखने को मिलता है। अगर ये उपाय आप गुरुवार के दिन करते हैं तो दोस्तों उसका परिणाम हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो महीना है अधिक मास ये भगवान विष्णु जी को समर्पित किया गया है और इस महीने में गुरुवार के दिन भी अगर हम ये उपाय करते हैं तो इसका परिणाम हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलता है। और ऐसे ही दोस्तों एक उपाय आप और कर सकते हैं कि इस दिन यानी गुरुवार के दिन ये उपाय आप किसी भी समय कर सकते हैं। जब आपके घर की पहली रोटी बनती है तो वह रोटी दोस्तों गाय को खिलानी है। दोस्तों गाय को हमारे हिंदू धर्म में माता का भी दर्जा दिया हुआ है और गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास भी माना जाता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आप 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाएं, उनकी सेवा करें, तो मात्र आपको एक गाय को सेवा करनी चाहिए, गाय को भोग लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में अगर आप एक गाय की सेवा करते हैं तो 33 करोड़ देवी देवताओं की भी सेवा हो जाती है। तो दोस्तों आपके घर की जब रोटी बनती है गुरुवार के दिन तो सबसे पहली रोटी जो है वो आपको अग्नि माता को भोग लगा देनी है, क्योंकि दोस्तों अग्नि माता जो पहली रोटी है वो अग्नि माता का ही भोग होती है। अब जो दूसरी रोटी बनती है उसे आपको गाय के नाम से अलग कर देनी है। आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप एकदम से फ्री हो जाए नहा धो करके, जो आपने गाय के नाम से अलग रोटी बनाई थी उस रोटी के अंदर दोस्तों आपको गाय को रोटी खिलाने से पहले उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी और दोस्तों उसमें थोड़ी सी हल्दी और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए। दोस्तों ये दोनों ही पीली चीज़ें हैं। जो ये पीली चीज़ें हैं ये भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होती हैं। दोस्तों इस तरीके से रोटी में हल्दी और गुड़ मिलाकर किसी बैठी हुई गाय को खिलाने से आपके जीवन में लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की प्राप्ति होती है
और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपके ऊपर जो है बना रहता है और माता लक्ष्मी जी भी साक्षात आपके घर पर पधारते हैं। तो दोस्तों इस उपाय को आपको गुरुवार के दिन अवश्य ही